चलो इधर ध्यान दो। हाँ, अब तुम्हारा टॉपिक कौन सा ना, ये जो टॉपिक है, कल अपने 3 टॉपिक हो गए थे, ठीक है, ये वाले चार्ट वाले, बरोबर। चार्ट एनालिसिस में क्या ही था, लेटर सिर्फ ड्राफ्ट करना था, बरोबर। 10 मार्क का आता है, 80 मार्क का पेपर है, 10 मार्क वहाँ से आ गए तुम्हारे। अब जो 20 मार्क है ना, वो यहाँ से आएंगे। नहीं लॉजिक लगा, 80 में से 20 मार्क का तो ये एक चैप्टर करके आएगा, 20 और 10 30 तो यही कम पक्के हो गए तुम्हारे, बरोबर। बाकी यानी 12 में से 4 टॉपिक ही मेरे को कितने देके जा रहे हैं, 30 मार्क देके जा रहे हैं। बाकी के तुम्हारे जो रहेंगे वो बैलेंस मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है, इतना वेटेज है। टॉपिक का नाम समझ लो क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब सोर्स मतलब क्या कि कहाँ से आ रहा है, जैसे पानी है, पानी कहाँ से आता है, नल से आता है ना, लेकिन नल में कहाँ से आता है, डैम से आता है ना। तो सोर्स क्या हुआ, डैम से पानी आ रहा है, बरोबर। तुम्हारे घर है, घर में पैसा आता है, घर में पैसा आता है ना, सोर्स क्या है, कौन कमा रहा है, मम्मी पापा, बरोबर, दादाजी दादी, जो भी आपका अर्नर है वो, वहां से आपका क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, सोर्स समझा, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। किसका, कॉर्पोरेट यानी कंपनी, फाइनेंस यानी आपका मनी एंड मैनेजमेंट। तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा। अब आप लोग कॉमर्स लिया आपने, 12th में हो कि आप बिजनेस करोगे, कंपनी बनाओगे बड़ी, तो उसके लिए पैसा तो पता रहना चाहिए ना आपको, पैसा कहाँ से आएगा। तो वो टॉपिक है आपका, ठीक है। पहला क्या आपका, अब उसके अंदर 2 तरह से पैसा आता है। कहाँ से आता है, 2 तरह से, एक तो खुद का पैसा, दूसरा उधार का पैसा। एक ओन्ड कैपिटल, दूसरा आपका आएगा बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में क्या आपको शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स है। बोरोड कैपिटल में क्या आपको डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक पेपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, ये सब है, ठीक है। अब और आखिरी में क्या आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ठीक है। अब इसके अंदर ना पहले इस पे जाते हैं, आपके पहले पड़ाव पे जाते हैं। पहला पड़ाव क्या आपका, शेयर्स है। क्या है, पहला क्या आपका ओन्ड कैपिटल। पहला क्या जरा, ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा, खुद का पैसा। उसके अंदर क्या रहता है, शेयर, ठीक है। अब शेयर का मतलब क्या, पहले तो आप इसका डेफिनेशन चिपका के आ जाना। सेक्शन क्या है, 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इधर ध्यान दे, 2 4s आर 8, बराबर। तो 2 ब्रैकेट में 8 और फिर 4, 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या बोलता है, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या बोला मैंने, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब, मेरे पास अगर रिलायंस का एक शेयर है, वो क्या है, वो मेरा शेयर है, किस में, कंपनी का जो पूरा शेयर कैपिटल है उसके अंदर, बरोबर। अब सपोज रिलायंस कंपनी का कितना है, हजारों करोड़ का उसका शेयर कैपिटल है, बरोबर। उसके अंदर जो मेरा शेयर है वो क्या है, एक शेयर, ठीक है। सपोज केक है ऐसे पूरा, उसके अंदर से आप पीस कट करके खा रहे हो, क्या वो आपका शेयर हो गया, बरोबर। तो शेयर क्या है, शेयर इज अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इधर ध्यान दो, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलता हूँ। सपोज हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, ठीक है। से 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसमें से अगर आपने 1 लाख रुपए डाला बिजनेस में, तो आपका कितना शेयर हो गया, 1% हो गया, बरोबर। तो 1% आपका, 99% किसका है, मेरा है। तो आपका स्टेक कितना हुआ, 1%, या 1% की आपका शेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, शेयर्स के अंदर कितने क्वेश्चन है ना आपके। पहले तो आएगा 2 तरह के शेयर रहता है, कितने रहते हैं, 2 तरह के शेयर रहता है। एक आता है इक्विटी शेयर, एक आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके अंदर फीचर्स है, उसके टाइप्स है। इधर ध्यान दो, टोटल कितना है ना ओन कैपिटल में, 5 क्वेश्चन है। कितना है, 5 क्वेश्चन है। पहला क्या है, शेयर के फीचर्स, इक्विटी शेयर के फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। फिर क्या आपका टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। अब पहले तो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या, एक आता है इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट, एक आता है डीवीआर। क्या आता है, डीवीआर, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब थोड़े टाइम पहले तक ना टाटा मोटर्स के आते थे, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स का जो नॉर्मल शेयर था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जो 500 रुपए पे था, तो और ये जो डीवीआर था ये 300 रुपए पे था। तो ऐसा भेदभाव क्यों था, है टाटा मोटर्स की शेयर, लेकिन इसके बाद सब नॉर्मल शेयर्स है, तो ये हर चीज में क्या करेगा, ये हर चीज में वोट करेगा। लेकिन जो डीवीआर है वो सिर्फ जहां उसके हक की बात आएगी वहां पे वोट डालेगा। तो उसके पास पावर्स कम हो गए, तो इसीलिए उसका भाव भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। समझे, 2 तरह के शेयर्स, एक आएगा नॉर्मल शेयर, एक आएगा डीवीआर, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका छोटा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आएगा आपका फीचर्स, देखते हैं क्या देखेंगे, फीचर्स किसके, फीचर्स ऑफ शेयर, फीचर्स ऑफ शेयर्स। नॉर्मल शेयर क्या रहता है एक तरह से, वो देखेंगे अपन। तो इसका वहां पे आपको नीचे निमोनिक दिया हुआ है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ शेयर में क्या आएगा, पहले तो उसका मीनिंग, फीचर्स ऑफ शेयर में क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या, मतलब कि आप ओनर रहते हो वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपका ओनरशिप। अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है तो मैं रिलायंस का क्या हूँ, ओनर हूँ। अगर मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो मैं क्या हूँ, टाटा मोटर्स का ओनर हूँ, ठीक है। फिर आएगा डिस्टिंक्टिव नंबर। अब सपोज मेरे पास भी शेयर्स हैं,
आपके पास भी शेयर्स है, आपके पास भी, आपके सबके पास क्या है, शेयर्स है। तो हर शेयर का क्या रहेगा, एक डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड मेरे पास भी है, आपके पास, आपके हर एक के पास आधार कार्ड है, उसके ऊपर क्या रहता है, 12 डिजिट का नंबर रहता है ना, बरोबर ना, वो क्या होगा, यूनिक नंबर है। तो वैसे इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो हर शेयर का क्या रहेगा, एक डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज शेयर नंबर 1 से लेके 10 तक मेरे पास है, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, सो ऑन सो फोर्थ, तो क्या रहेगा, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। फिर आएगा एविडेंस ऑफ टाइटल, क्या आएगा, एविडेंस ऑफ टाइटल। वो देखा है ना, जेठालाल बोलता है क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, किसको तो बोलता है इसमें, क्या प्रूफ है कि आप कंपनी के मालिक हो, प्रूफ है आपके पास, प्रूफ, तो वो क्या, एविडेंस ऑफ टाइटल। मेरे अगर डिमैट अकाउंट में शेयर्स दिख रहे हैं तो क्या है, सबूत है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, समझे, मैं शेयर होल्डर हूँ। फिर आएगा वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू यानी क्या, उसका वैल्यू कितना है, शेयर का क्या है आपका वैल्यू कितना है, तो 3 है, कितना है, 3 है। एक आएगा फेस वैल्यू, एक आएगा फेस वैल्यू थोड़े वैल्यू, एक आएगा इशू प्राइस, और एक आएगा आपका मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू यानी बुक में कितने पे दिखाया आपने, बुक्स में कितने पे दिखाया, एक आएगा इशू प्राइस। सपोज बुक्स में मैंने 10 रुपए पर बताया, लेकिन मैं बेच कितने पे रहा हूं, जब मैंने बेचा था 100 रुपए पे बेचा था, और वही 100 रुपए का शेयर आज 10,000 का हो गया है, तो 10,000 क्या हुआ, उसका मार्केट वैल्यू हो गया। लॉजिक समझा। फिर आपका आएगा राइट्स। अब मैं शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना राइट्स, मेरे पास कुछ राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, वो उसके अंदर है। फिर आएगा अल्टीमेटली कंपनी, मैं कंपनी का मालिक हूं, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसमें से अगर कंपनी मुझे डिविडेंड बांट रहा है तो मेरी क्या हुई, इनकम, क्या हुई मेरी इनकम। फिर क्या आएगा आपका ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी यानी क्या, सपोज मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं, इसको मुझे शेयर्स किसको भी बेचना है, तो तेरे को पूछूंगा, किसको पूछूंगा क्या आप में से, नहीं, मेरे शेयर्स है, मैं किसको भी बेचूं, बरोबर, ट्रांसफरेबिलिटी आता है। फिर आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, क्या आता है, प्रॉपर्टी, ये क्या एक तरह से मेरी संपत्ति है, क्या है, मेरी संपत्ति है। फिर क्या आएगा आपके काइंड्स ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स में क्या आएगा आपके, कितने तरह के शेयर्स रहते हैं, 2 तरह के शेयर्स रहते हैं, एक रहेगा इक्विटी, एक रहेंगे प्रेफरेंस, ठीक है, अब समझाइए। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्या, अभी फीचर्स, 2 तरह के शेयर्स आपके, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या रहता है और प्रेफरेंस शेयर क्या रहता है। पहले प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 तरह के शेयर होल्डर रहते हैं, एक रहता है प्रेफरेंस, एक रहता है नॉर्मल, एक रहता है प्रेफरेंस, एक रहता है इक्विटी। अब नाम में क्या है इसके, प्रेफरेंस, क्या है नाम में इसके, प्रेफरेंस, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रेफर करना, ठीक है। जैसे इंडिया में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो हम लोग चाय को प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, कॉफी के ऊपर। तो वैसे प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या, इनको क्या मिलेगा, कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ एडवांटेज रहेगा, कुछ तवज्जो मिलेगा किसके ऊपर, नॉर्मल शेयर के ऊपर। तो क्या रहेगा वो अपन देखते हैं। पहला क्या आएगा, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, क्या आएगा, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इधर ध्यान दे, डिविडेंड मतलब क्या, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर रहा है, कुछ हिस्सा दे रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पहले किसको मिलना चाहिए, पहले प्रेफरेंस शेयर, उसके नाम में क्या प्रेफरेंस, तो उसको मिलेगा प्रेफरेंस टू डिविडेंड। फिर कंपनी अगर बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है या कंपनी बाय बैक कर रहा है, तो पहला किसका शेयर खरीदा जाएगा या पहला पैसा किसको दिया जाएगा जब कंपनी बंद होगा, प्रेफरेंस वालों को, पहला किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को। फिर आएगा फिक्स रिटर्न। अब लॉजिक लगाओ, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है रिस्क ले रहा है, क्या रिस्क ले रहा है, प्रायोरिटी चाहिए, तो उसको क्या रहेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा, ये इतना ही डिविडेंड मिलेगा, इसके ज्यादा मिलेगा नहीं। जब इशू करते हैं तभी दिया जाता है, से 14% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, वो इशू पे ही समझ जाता है। फिर आएगा नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ कैपिटल कैसे, आपका ओन्ड कैपिटल है, क्या है, ओन्ड कैपिटल है। फिर क्या आएगा आपका मार्केट वैल्यू, इसका मार्केट पे ट्रेंड हो रहा है तो मार्केट में कितना उसका वैल्यू है। फिर आएगा वोटिंग राइट, क्या आएगा फिर आपका वोटिंग राइट्स। अब इनको भी वोटिंग राइट का अधिकार मिलता है, लेकिन कहाँ पे, जहां इनके हक की बात आती है, बाकी जगह पे मिलता है क्या, बाकी जगह पे मिलता नहीं है। फिर आएगा रिस्क, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, रिस्क। अब अल्टीमेटली है तो ये भी क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर ही है ना, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व रहता है, अरे भाई किसी भी धंधे में आप पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो है ही ना, बरोबर। फिर आएगा आपका फेस वैल्यू, इसका भी क्या रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा। फेस वैल्यू यानी कितने पे कंपनी ने बुक्स में दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर आएगा आपका राइट्स और बोनस इशू, इनको राइट्स या बोनस इशू मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दिया हुआ है, इनको नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने रिस्क लिया है क्या, नहीं लिया है। फिर आपका आएगा नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ये कैसा इन्वेस्टर रहता है, जो रिस्क ले रहा है क्या, रिस्क नहीं ले रहा है, तो ऐसा इन्वेस्टर जिसको सेफ खेलना है वो क्या प्रेफर करेगा, प्रेफरेंशियल इशू करेगा, समझे, क्या खरीदेगा, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन आखिरी अगले पड़ाव पे, नेक्स्ट क्या आपका फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इधर ध्यान दो, इक्विटी शेयर्स है मतलब क्या, आपका परमानेंट कैपिटल है, क्या आपका परमानेंट कैपिटल। एक बार अगर आपने शेयर खरीदा तो कंपनी को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा क्या, अरे भाई आप कंपनी के मालिक हो, आप बाहर बेच सकते हो, कंपनी पैसा देगा क्या आपको, कंपनी पैसा देगा नहीं। फिर आएगा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, क्या आएगा फ्लक्चुएटिंग यानी क्या, कंपनी क्या फिक्स हर साल की आपको फिक्स डिविडेंड देगा क्या,
कभी 10 रुपए देगा, कभी 20 रुपए देगा, कभी 100 रुपए देगा, कभी 1 रुपए देगा, कभी नहीं भी देगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपको राइट्स। अब इनको क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं तो मुझे कुछ राइट्स होने चाहिए कि नहीं मेरे, तो कौन से राइट्स है? राइट टू वोट, क्या है? राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, कि भाई मैं वोट कर सकता हूँ, प्रॉफिट में हिस्सा मांग सकता हूँ। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, मैं कंपनी के बुक्स जाके चेक कर सकता हूँ ना कि बरोबर अकाउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं झोल झपाटा तो नहीं कर रहे हैं। फिर आएगा राइट टू ट्रांसफर शेयर, राइट टू ट्रांसफर शेयर, कि भाई इन्होंने जो शेयर्स, मुझे अगर शेयर ट्रांसफर करना है, सपोज मेरा रिलायंस का शेयर है, मुझे शेयर ट्रांसफर करना है, तो मुकेश अंबानी जी का परमिशन लगेगा क्या? नहीं, मैं मालिक हूँ, मैं किसको भी कर सकता हूँ। फिर आएगा नो प्रेफरेंशियल राइट, क्या आएगा? नो प्रेफरेंशियल राइट, मेरा इसके ऊपर कुछ प्रेफरेंशियल राइट रहेगा क्या? नहीं। आखिरी में सबसे मुझे मिलेगा फिर कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर क्योंकि मैं अल्टीमेट ओनर हूं तो मेरा क्या रहेगा? कंट्रोलिंग पावर रहेगा। फिर आएगा रिस्क, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? सबसे ज्यादा रिस्क, जिसको रिस्क पसंद है वो क्या खरीदता है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदता है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर आएगा आपका रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट यानी कंपनी जब बंद होगा, कंपनी अगर बंद होता है, वाइंड अप होता है, तो सब में से आखिरी में सबसे बचा कुचा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, बरोबर। फिर आएगा आपका नो चार्ज ऑन एसेट, क्या आएगा? नो चार्ज ऑन एसेट, कि अब सपोज जैसे मेरे पास यस बैंक का शेयर है, क्या है? यस बैंक का शेयर है, तो यहाँ पे सपोज एग्जांपल, यहाँ पे यस बैंक का एटीएम है, तो क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ तो वहां से एसी निकाल के अपने घर पे फिट कर दूंगा क्या? ऐसे क्या? अरे मैं मालिक हूँ, चलो यहाँ का एसी निकालो, मैं घर पे लेके जाता हूँ, पॉसिबल है क्या? तो आपका एसेट के ऊपर चार्ज है क्या? नो चार्ज ऑन एसेट। फिर आएगा आपका बोनस इशू, कंपनी मुझे क्या देता है? बोनस शेयर इशू कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे को एडिशनल शेयर दे सकता है अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो। फिर आएगा राइट इशू, क्या आएगा? राइट इशू, कंपनी मुझे क्या कर सकता है? राइट दे सकता है। कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगा? मुझे 100 रुपए का शेयर है तो बोलता है तुम क्योंकि ऑलरेडी मेरा शेयर होल्डर है तो तेरे लिए 80 रुपए में, ठीक है, या जो भी अमाउंट रहेगा। फिर आएगा फेस वैल्यू, उसका भी क्या रहेगा? कुछ फेस वैल्यू रहेगा जितने कंपनी बुक्स में दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू अलग रहेगा। फिर आएगा कैपिटल एप्रिसिएशन, अल्टीमेटली कोई भी शेयर क्यों खरीदता है? ताकि हमारा क्या हो? कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी मैंने अगर कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है, मैं चाहूंगा कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना हो सकता है हो जाए। कैपिटल एप्रिसिएशन में मेरे को इंटरेस्ट रहता है। फिर इसके अंदर पहले इसमें ना आखिरी आपका ये है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, क्या है आखिरी आपका? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या आएगा आपका कि प्रेफरेंस शेयर्स के भिन्न भिन्न प्रकार क्या है? क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स के भिन्न भिन्न प्रकार क्या है? तो इधर ध्यान दो, कितने हैं? 4 है, उसके अंदर फर्दर क्यूमुलेटिव, टोटल 8 है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। यहाँ पे ध्यान दो, क्यूमुलेट होना मतलब क्या? सपोज कंपनी ने ये साल डिविडेंड नहीं दिया आपको, कंपनी ने ये साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल दो साल का देना पड़ेगा। सपोज 2 साल कंपनी आपको नहीं दे पाया तो तीसरे साल में 3 साल का देना पड़ेगा, वो क्या रहेगा आपका? क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव यानी क्या? कंपनी को ये साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड बांटा, नहीं बांटा, अगले साल भूल जाओ, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ बेटा तो तेरे को डिविडेंड कहां से मिलेगा? तो और अगले साल वो लैप्स हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव। क्या हो जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। फिर आएगा पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग यानी क्या? ऐसा प्रेफरेंस जिसको वोटिंग का राइट है, जिसको कंपनी के अफेयर्स में एंटर करने का राइट है, वो क्या रहेगा? पार्टिसिपेटिंग। जो ये सब नहीं कर सकता है वो क्या रहेगा आपका? नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर आएगा आपका कन्वर्टेबल, क्या हो जाएगा? कन्वर्टेबल यानी क्या? 1 से 5 साल के बाद आप क्या बन जाओगे? कंपनी के इक्विटी शेयर बन जाओगे। 5 साल के बाद क्या बन जाओगे? कंपनी के इक्विटी शेयर बन जाओगे, तो वो रहेगा कन्वर्टेबल। आप 5 साल के बाद आपको आपका पैसा देकर रफा दफा कर देंगे तो क्या रहेगा? नॉन क्यूमुलेटिव। फिर आएगा रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल यानी क्या? आपको क्या पैसा देके आपको रफा दफा कर देंगे, रिडीमेबल। इररिडीमेबल यानी क्या? जब तक कंपनी रहेगा तब तक आप लोग हमारे क्या रहोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहोगे, तो क्या हो गया ये? नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। यहाँ होता है अपना सेकंड चैप्टर का पहला अध्याय स्वाहा। अब जाएंगे आखिरी पड़ाव पे, इसके आखिरी पड़ाव क्या आपका? ये ओन्ड कैपिटल था मेरा, बरोबर, ओन्ड कैपिटल था। अब क्या देखेंगे अपन? बोरोड कैपिटल। क्या देखेंगे अपन? बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल में क्या आता है आपका ना? सबसे इंपॉर्टेंट है डिबेंचर है। क्या है? डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फिर डिपॉजिट है। डिपॉजिट यानी जैसे हम बैंक के साथ एफडी करते हैं वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकता है? डिपॉजिट इशू कर सकता है। फिर आपका आता है एडीआर जीडीआर बॉन्ड्स आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसके अंदर सिर्फ अपन वही करेंगे, वो आपका डिबेंचर, ठीक है। क्या आपका? डिबेंचर। यहाँ पे ध्यान दें, डिबेंचर मतलब क्या? डिबेंचर मतलब क्या कि कंपनी क्या कर रहा है आपको? कंपनी आपको से कंपनी को उधार पे पैसा चाहिए तो कंपनी क्या इशू करेगा? डिबेंचर इशू करेगा। क्या बोला मैंने? कंपनी को क्या चाहिए? उधार पे पैसा चाहिए, उधार पे पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगा? डिबेंचर इशू करेगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले तो फीचर्स ही देख लो, चलो फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अब पहला तो ये क्या है? प्रॉमिस है। क्या है? प्रॉमिस, परामिस, बरोबर। प्रॉमिस मतलब क्या कि भाई तू मुझे पैसे दे दे,
मैं तेरे को सूद समेत वापस दे दूंगा। तो क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ ना एक तरह से, बरोबर। फिर क्या आएगा, फेस वैल्यू, इसका भी क्या रहेगा, फेस वैल्यू। एक ऑब्जर्व किया गया तुमने, आंसर फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ फीचर, एक आंसर तो कॉमन पॉइंट आएगा ही आएगा, क्या आएगा, फेस वैल्यू, ठीक है। फिर टाइम ऑफ रीपेमेंट, क्या आएगा, टाइम ऑफ रीपेमेंट, कि भाई आपको जो पैसा है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 साल 10 साल एक्सेट्रा बाद क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो उसका क्या रहेगा, हमेशा जब इशू करूंगा तभी आपको क्या पता रहेगा, आपको इसका टाइम ऑफ रीपेमेंट पता रहेगा। फिर आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, क्या आता है आपका, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अब प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट है मतलब क्या, कि पहले मैं प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं दूंगा, पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगा, पहले डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगा। फिर आएगा अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट यानी क्या, कि भाई आपको अश्योरिटी दिया जाता है, अश्योरिटी दिया जाता है आपको कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट। अब लॉजिक लगाओ, तूने मेरे को पैसा उधार पे दिया, आप लोगों ने क्या किया, मेरे को पैसा उधार पे दिया है, तो बदले पे क्या मिलेगा आपको, ब्याज, क्या मिलेगा, ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर पार्टीज टू डिबेंचर, अब पार्टीज टू डिबेंचर क्या रहेगा, इधर ध्यान दो, पार्टीज टू डिबेंचर यानी क्या, किसको मिल रहा है, कंपनी को और डिबेंचर होल्डर्स और ट्रस्टी, ट्रस्टी एक बीच में हमको क्या करना पड़ता है, बंदा अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर आएगा अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, अब कोई भी कंपनी मुंह उठा के डिबेंचर नहीं इशू कर सकता है, प्लस डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसके पास रहती है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहती है, प्लस वो परमिशन लेना पड़ता है, वो अपन डिटेल में दिखा हुआ। फिर आएगा आपका स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्या आएगा, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर यानी कि ये क्या है एक तरह से, अब लॉजिक लगाओ, तुमने मुझे पैसा उधार दिया है तो तुम लोग क्रेडिटर हो गए ना, मेरे कंपनी के क्या हो गया, क्रेडिटर। फिर आएगा नो वोटिंग राइट, अरे भाई तूने मेरे को पैसा दिया, मैं तेरे को बदले में ब्याज दे रहा हूँ, तो तेरे को काय की वोटिंग राइट चाहिए रे, वोटिंग राइट मिलेगा क्या, नहीं। फिर आएगा आपका सिक्योरिटी, क्या रहेगा, सिक्योरिटी। अब आपको जब आप पैसे दे रहे हो, मैं बदले में आपको कुछ गिरवी दे दूंगा, से कंपनी का जमीन रहेगा, गोल्ड रहेगा, वो गिरवी दे दूंगा, तो आपको क्या सिक्योरिटी दिया, आश्वासन रहेगा कि भाई ये कंपनी कुछ भी हुआ कंपनी को, ये हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी है ना, ये बेच के अपन पैसा वसूल लेंगे। फिर आएगा इशूअर, इशूअर से आएगा, फिर आएगा इशूअर यानी इशू कौन करेगा, कौन सी कंपनी करेगी, लिस्टिंग आएगा आपका, डिबेंचर्स क्या रहता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड रहता है। फिर आएगा ट्रांसफरेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, अब तेरे को पैसे चाहिए तो उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट इस पे जाएंगे, लास्ट क्या आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, क्या आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे ध्यान दो। अब पहले तो क्या है, सिक्योरिटी के बेसिस पे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यानी मैंने आपसे पैसे लिया, बदले में कुछ गिरवी रखा तो क्या हो गया, सिक्योर्ड डिबेंचर। कुछ गिरवी नहीं रखा है तो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर पे क्या आएगा, बेयरर और रजिस्टर्ड, क्या आएगा, इधर ध्यान दे, सपोज बेयरर है, जैसे नोट है आपके पास, जो नोट है तूने 500 की नोट इसको दे दी, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए क्या, नहीं, बेयरर है ना जो जिसको ये करे। लेकिन रजिस्टर्ड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर आएगा रिडीमेबल इरिडीमेबल, रिडीमेबल यानी क्या, से 5 साल 10 साल बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको देके रफा दफा कर देंगे। इरिडीमेबल यानी क्या, जब तक कंपनी है तब तक आप हमारे डिबेंचर होल्डर रहोगे। फिर आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, से 5 साल 10 साल बाद आप क्या हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे किसमें, इक्विटी शेयर में। और नॉन कन्वर्टेबल यानी क्या, आप कन्वर्ट नहीं होगे, आपका पैसा देके आपका रफा दफा कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही था, बाकी का इसमें रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। होल्ड